डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत के एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सारे बुज़ुर्ग मित्रों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, ऐसे मित्र जिनकी उम्र 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 या उससे भी ज़्यादा है, उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको ध्यान से देखिएगा। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर हम बात कर रहे हैं जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए उसका महत्व ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं विटामिन ई का। आपने बहुत सारे विटामिन का नाम सुना होगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये सब आपने सुना है। लेकिन उसमें विटामिन ई जो है ना, वो बिल्कुल अलग विटामिन है। मेन चीज़ ये है, विटामिन ई जो है ना, इट इज़ ए फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट्स है और इसका जो एंटीऑक्सीडेंट्स वाला जो इसका क्वालिटी है विच इज़ यूनिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कोई एक विटामिन नहीं है, एक्चुअली इट इज़ ए कलेक्टिव नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स विथ डिस्टिंक्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़। मतलब बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स क्वालिटीज़ हैं, उसका कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली आठ कंपाउंड का एक कॉम्बिनेशन है और इसको हम विटामिन ई बोलते हैं। और इसका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे महत्वपूर्ण बात पहले बोल देता हूँ, बाकी चीज़ और भी बताएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और इसका मेन मुद्दा क्या है कि आपके शरीर में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स कब बनते हैं? जब आप खाना खाते हैं तो जब खाना को पचाया जाता है, उस प्रोसेस के थ्रू फ्री रेडिकल बनते हैं। या जब पॉल्यूशन बहुत रहता है तो भी आपका शरीर में फ्री रेडिकल बनते हैं। फ्री रेडिकल इज़ वेरी डेंजरस। इसके बहुत सारे नुकसान है। इसको कैंसर और अन्य तरह की बीमारियों होने का खतरा रहता है फ्री रेडिकल्स में। और ये जो है ना, ये आपके सेल्स को डिजेनरेट करता है। तो विटामिन ई उस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। मतलब आपके उस स्ट्रेस को, उस प्रॉब्लम को, आपका जो ये प्रॉब्लम है, जो फ्री रेडिकल्स हैं, उसको कंट्रोल करता है। बहुत सारी भयानक बीमारी जैसे कैंसर हो गया, अल्जाइमर्स डिजीज़ हो गया, और ये आपका पार्किंसन डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, ब्रेन फंक्शनिंग है, इस सब को वो कंट्रोल करता है, उसके डैमेज को रोकता है। आप सोच सकते हैं कि विटामिन ई कितना इम्पोर्टेंट विटामिन है और उसको हमें ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में हमें सचेत होना चाहिए, हमें सजग होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा विज़न के लिए, मतलब आँख के लिए, आँख की रोशनी के लिए विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन, मतलब आपके स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए, लेडीज़ के लिए ओवम के प्रोडक्शन के लिए, इस सब में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। उसके बाद ब्लड के लिए और आपके ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, स्किन के शाइनिंग के लिए, सब चीज़ के लिए विटामिन ई बहुत ही उपयोगी है। बुज़ुर्गों के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ओल्ड एज में आपको सेल्स जो है ना, उसका डिजेनरेशन फास्ट होता है, फ्री रेडिकल्स ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो अगर वो विटामिन, ऐसी चीज़ें खाता है जिसमें विटामिन ई है पर्याप्त मात्रा में, तो उसके सेल्स का डिजेनरेशन, उसके जो मरने की गति है, उसको जो ख़त्म होता है, वो धीमा हो जाएगा, वो कंट्रोल करेगा और नए सेल बनाने में हेल्प करेगा। तो इसलिए आपको विटामिन ई युक्त भोजन आपको अवश्य करना चाहिए, ठीक है ना। एक व्यक्ति को ऐसे मैक्सिमम 15 मिलीग्राम आपको खाने विटामिन ई चाहिए पर डे के हिसाब से। और ये विटामिन ई का क्या है कि बहुत सारे भोजन में ये पाया जाता है। विटामिन ई जो है ना, उसका आपको खाना में ही मिल जाएगा, खाने में आपको बढ़िया से विटामिन ई मिल जाएगा और अच्छे क्वांटिटी में मिल जाएगा। अभी मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ विटामिन ई किस में कितना रहता है। देखिए, अब जैसे सनफ्लावर सीड, जो सूर्यमुखी के जो बीज होते हैं ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें अगर 100 ग्राम आप लेते हो ना विटामिन, ये 100 ग्राम अगर ये सीड खाते हैं तो ये सीड में
35 मिलीग्राम आपको विटामिन ई होता है। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? 15 मिलीग्राम। तो अगर ये सनफ्लावर का सीड खा लिया तो हो गया, थोड़ा सा खा लिया तो 100 ग्राम की ज़रूरत नहीं है, 50 ग्राम खा लिया उसी में काम हो गया। इसी तरीके से आलमंड्स, बादाम, उसमें भी विटामिन ई जो है ना पर्याप्त मात्रा में रहता है। 100 ग्राम में इसमें जो है ना ये करीब 25 मिलीग्राम आपको विटामिन ई होता है 100 ग्राम अगर आप आलमंड्स खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको तो 15 ही चाहिए, और अगर कई चीज़ें खाते हैं तब तो और भी कम चाहिए। तो अगर आप मान लो 10, 15 या 5 भी बादाम अगर उसको खा लिया है, थोड़ा सा बीज खा लिया तो भी हो जाएगा। पीनट्स, मूंगफली, सस्ता, गरीबों का बादाम बोलते हैं ना पीनट्स को, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में आपके ये रहते हैं, विटामिन ई होता है। पीनट्स भी आप खाते हैं तो विटामिन ई की कमी आपकी पूरी होगी। उसके अलावे पालक, स्पिनच, उसमें भी आपका विटामिन ई होता है, तो इसके में भी आपको फ़ायदा होगा। और भी बहुत सारी लीफी वेजिटेबल हैं, ग्रीन वेजिटेबल हैं, जिसमें विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में मिलता है। विटामिन ई का कैप्सूल भी मिलता है, लेकिन ये ध्यान रखिए, विटामिन ई का कैप्सूल कुछ चीज़ों में नुकसान भी करता है। इसलिए प्रेफरेंस यही है कि आप भोजन के थ्रू ही विटामिन ई की कमी को मतलब पूरा करें। आप कैप्सूल ना लें, कैप्सूल तभी लें जबकि आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है, बिकॉज कुछ केसेस में, कुछ बीमारियों में ये जो कैप्सूल है वो नुकसान करता है। उसका एक कैप्सूल आता है 200 mg में भी आता है और 400 mg में रहता है, लेकिन आप उसको करने से पहले डॉक्टर से पूछ के करें। मेरा सजेशन ये है कि आप खाने के थ्रू ही जो हमने चीज़ें बताई हैं उसके थ्रू आप खाइए और उसी से आपका विटामिन ई की कमी को दूर करिए। ठीक है ना। और हमने आपको बताया कि फ्री रेडिकल क्या होता है। अभी तो फ़ायदा हमने बताया, बट फ्री रेडिकल का फिर से आपको याद दिला देता हूँ। फ्री रेडिकल जो है ना, ये हमारे शरीर में जब बनता है, और ओल्ड एज में ज़्यादा बनता है। ओल्ड एज तो ऐसे शरीर पुराना हो गया, बुढ़ा हो गया, सेल्स जितना है वो मरने लगे, गिरने लगे, नए सेल्स बनते नहीं हैं, तो ये गरीब को तो हर आदमी मारता है गरीब कमज़ोर को तो हर आदमी मारता है। तो ये जो शरीर है, बुढ़ा शरीर 55-60 हो गया, तो उसका तो सेल ही डिजेनरेट करा है, नया सेल बन नहीं रहा है, तो फ्री रेडिकल भी उसको ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो फ्री रेडिकल का अफेक्ट कम करने के लिए, उसका नुकसान कम करने के लिए क्या खाना है? विटामिन ई युक्त आपको चीज़ें लेनी है, और जो चीज़ें हमने बात की वो चीज़ें आपको लेनी है, क्योंकि अगर ये आप नहीं लेते हैं तो आपको बहुत सारे ये फ्री रेडिकल जो है ना वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है, जिससे सेलुलर डैमेज होता है, और सेलुलर डैमेज होगा तो आपको कैंसर, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर, लिवर डिजीज़ जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की वजह से होता है, ये तमाम तरह की बीमारियां आपको हमला करेगा और आप पे असर कर सकता है। तो आप समझ लीजिए कि विटामिन ई आपके लिए कितना ज़रूरी है। और अगर आपके भोजन में नहीं हो रहा है तो आप बाहर से भी ले सकते हैं, डॉक्टर से पूछ के सेफ़ कितना है आपको। हाँ, अगर आप बाहर से लेते भी हैं तो मेरा सजेशन रहेगा लगातार न खाएं, 1 महीना, 1.5 महीना, 15-20 दिन खा लें, फिर थोड़ा ब्रेक दे दें, क्योंकि बहुत बीमारियों में ये नुकसान भी करता है। अगर कोई बीमारी एग्जिस्टिंग है, पहले से कुछ मेडिकल कंडीशन है, तो उसको तो हमेशा, जैसे मान लो किसी को डायबिटीज़ है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो पहले डॉक्टर से पूछ ले कि भाई हम ये खाएं कि ना खाएं। किसी को अल्जाइमर पहले से ही है तो तभी आप जो है ना ये विटामिन ई का टैबलेट लें, बिना डॉक्टर से पूछे ना लें। लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं है तो पूछ के आप ले सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस रहेगा डॉक्टर से पूछ के ही बेस्ट तरीका है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में मिलता है। आप क्या है 5-10 आप बादाम ही थोड़ा पानी में भिगाने के लिए छोड़ दीजिए, भिगो दीजिए रात में, सुबह उसको चबा के खा लीजिए। मूंगफली ही खा लो 150 ग्राम, क्या दिक्कत है, अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी अच्छा होता है, और दुनिया भर की विटामिन मिलती है। विटामिन ई के साथ और भी बहुत सारा चीज़ मिलेगा, बहुत न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, विटामिन मिलेगा। तो ये जो है ना, ये हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसको ज़रूर आप लें।
और ऐसे भोजन करें जिससे आपको विटामिन ई युक्त चीज़ें आपको मिले। और टैबलेट अगर लेना है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। तो मित्रों, मैंने आपको बताया विटामिन ई कितना ज़रूरी है। और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको बताता हूँ, दर्द होता है ना, बहुत बार शरीर में दर्द होता है, घुटने में ये मसल्स में पेन होता है, वो भी कभी कभार विटामिन ई की कमी से होता है। जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां जो न्यू टीनेजर्स, उनको बहुत बार मासिक धर्म के समय में ना बहुत क्रैम्प बहुत होता है, पेट के नीचे पोर्शन में बहुत भयानक पेन होता है, बहुत दर्द होता है, उसमें भी विटामिन ई से फ़ायदा होता है। तो ये इसमें इतने गुण हैं और इसकी इतनी उपयोगिता है, वो डॉक्टर आपको बताएगा सही से। मैं तो आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो एक बार आप डॉक्टर से ब्लड टेस्ट करा के विटामिन ई कितना है वो चेक करा लीजिए और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई खाइए। दवा ना भी खाना हो तो और टेस्ट ना भी कराए हों तो ये जो खाने की चीज़ें हैं जो हमने अभी बात की वो खाएंगे तो आपका थोड़ा बहुत विटामिन ई कमी होगी भी तो अपने आप पूरा हो जाएगा। भोजन के थ्रू ही आप विटामिन ई का कमी पूरा करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वही सही रहेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियो को आपको अच्छा लगा, उसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लगी हो और आपको लगा हो कि हाँ ये तो अच्छी बातें करता है, सही कह रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, देर मत करिए, और बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट ज़रूर डालिए, क्या विचार हैं आपके, क्या सजेशन है आपके, क्या आप सोचते हो, और कोई विषय जिस पे आप बनाना चाहते हैं वीडियो तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, उनको भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन पास करिए, अच्छा रहेगा सबके लिए। हमें मिल के लोगों को हेल्दी बनाना है, फिट बनाना है, और स्पेशली सीनियर सिटीजन को तो एकदम वी हैव टू मेक द पावर हाउस, उनको एकदम तैयार रखना है। लोग उनको भाव नहीं देते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं, उनको ज़्यादा इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन हम अपने इस तरह के प्रोग्राम के द्वारा, इस तरह के मैसेज के द्वारा उनको हम इंस्पायर करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और उनको एक ऐसी पावर बनाएंगे कि लोगों को उनका नज़र रखना पड़ेगा, उन पर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी प्रॉब्लम को सुनना पड़ेगा और सॉल्व करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यही हमारी कोशिश है, उसी में हम लगे हुए हैं और आप लोगों का साथ चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।